सरकार ने जितनी भी वादे किए थे आज उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं और कहीं न कहीं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इस देश में विद्यमान है। आप हम भी साथ हैं, पूरी जनता साथ है, मुरादाबाद की पूरी अवाम साथ है उनके, राहुल गांधी जी के साथ। देखिए, अगर इस बार 400 पार मोदी जी पहले से ही बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या ईवीएम सेट है? हमेशा वो कहीं ना कहीं जो ईवीएम की घपलेबाजी कर देते हैं। पिछली बार भी जो है मुरादाबाद में और काफ़ी सारी सीट पर जहाँ पे बहुत कम वोटों से जो है विपक्षी पार्टियां जीतने को होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो या तो काउंटिंग में दिक्कत करा लेते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं ईवीएम में कोई दिक्कत हो जाती है। कितनी बार जो ईवीएम जो है जहाँ पर बीजेपी रूल करती है उनके पर्सनल जगह पाई जाती है, तो इसका मतलब पहले से ईवीएम सेट है। और जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन आज हालात ये है कि आप केंद्र की जो सरकारी नौकरियां उनको भी बंद कर दिया गया है। आप ये उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था, 200 रुपये में पेपर बिका है और ये निश्चित तौर पर नाकामी है इस प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं। अगर मोदी जी की लहर है, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी सारे काम बढ़िया करे हैं, तो क्या बोले हैं बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? कहाँ से आए हैं आप? पौड़ी जिला। हम लोग उत्तराखंड के पौड़ी जिले से हैं, पौड़ी जिले के जिलाध्यक्ष और सारी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी सड़कों पर निकले हैं, निश्चित ही उनके मन में जो विचार है युवाओं के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति और जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, तो जिस तरह से वो चिंता लेकर चल रहे हैं, निश्चित रूप से ये एक नया आगाज़ है और आने वाले भारत की जो कहानी लिखने जा रहे हैं 2024 में, एक बहुत ही जो जिस तरह से लोग इस सत्ता से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। राहुल गांधी को कितना जन समर्थन मिल रहा है? राहुल गांधी जी को बहुत ही अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर उनके साथ युवा, बेरोजगार, हर वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग। राहुल गांधी जो है मोहब्बत की दुकान खोल, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो इस तरह से खोलना चाहते हैं कि आज देश में हर आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस जो वर्तमान में सरकार है, इसकी जन विरोधी नीतियों को देखते हुए हर आदमी त्रस्त है और कहीं ना कहीं किसी को राहुल गांधी जी में वो बात दिखती है जिससे एक नए भारत में कुछ परिवर्तन हो सकता है और एक अच्छे भारत का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी ने अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में बोला है कि इस बार 400 के पार, क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 400 पार पर ब्रेक लगा पाएंगे? बिल्कुल ब्रेक लगा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने जितनी भी वादे किए थे आज उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं और कहीं न कहीं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इस देश में विद्यमान है। आम आदमी त्रस्त है, व्यापारी वर्ग परेशान है, हर तरफ से लोग जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम विनोद नेगी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी पौड़ी से। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप किस प्रकार से लेते हैं? क्या राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से मोदी जी के 400 पार पर ब्रेक लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा पाएंगे इंशाल्लाह जी। कामयाबी बैठेगी। मुरादाबाद की जनता कितना है राहुल गांधी के साथ है? बिल्कुल साथ है, हम भी साथ हैं, पूरी जनता साथ है, मुरादाबाद की पूरी अवाम साथ है उनके, राहुल गांधी जी के साथ, बिल्कुल अवाम साथ है। आप क्या बोलना चाहेंगे? और मतलब जिस तरीके से आप आसपास देख सकते हैं, लोगों के अंदर जितना जोश है वो काफ़ी जो है देखने लायक है और इससे मतलब साफ पता चल रहा है कि लोगों का रुझान कहीं ना कहीं मुरादाबाद की जनता का भी और ऑल ओवर इंडिया, जिस तरीके से राहुल गांधी हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं सभी जगह, तो हमारा क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है द कल्टीवेशन ऑफ हेट, जो नफ़रत की जो ये आपस में जो बीज बो रहे हैं, इसको सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आपस में जब नफरतें बढ़ जाएंगी तो हम लोगों के बीच में जो प्रेम नहीं रहेगा तो हम आपस में एक दूसरे से जो काम जो हम एक साथ मिलकर करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। क्या नाम है आपका? जुबैर अली। जुबैर जी, ये बताइए, राहुल गांधी जो है अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से क्या मोदी जी के नारा है इस बार 400 के पार, इस पर क्या ब्रेक लगा पाएंगे? देखिए, अगर इस बार 400 पार मोदी जी पहले से ही बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या ईवीएम सेट है? हमेशा वो कहीं ना कहीं जो ईवीएम की घपलेबाजी कर देते हैं। पिछली बार भी जो है मुरादाबाद में और काफ़ी सारी सीट पर जहाँ पे बहुत कम वोटों से जो है विपक्षी पार्टियां जीतने को होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो या तो काउंटिंग में दिक्कत करा लेते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं ईवीएम में कोई दिक्कत हो जाती है। कितनी बार जो ईवीएम जो है जहां पर बीजेपी रूल करती है उनके पर्सनल जगह पाई जाती है, तो इसका मतलब पहले से ईवीएम सेट है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे, हमारी दुआएं उनके साथ है। आपकी दुआएं उनके साथ है। आपके नाम क्या है? मोहित सिंह। मोहित सिंह, ये बताइए, आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप कैसे लेते हैं? क्या ये समाज में परिवर्तन कर पाएंगे या भाजपा के 400 पार का जो नारा है उस पर क्या ब्रेक लगा पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से ब्रेक लगाने का काम हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे और जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा
प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन आज हालात ये है कि आप केंद्र की जो सरकारी नौकरियां उनको भी बंद कर दिया गया है। आप ये उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था, 200 रुपये में पेपर बिका है और ये निश्चित तौर पर नाकामी है इस प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो केवल धर्म की राजनीति करते हैं और मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, जो बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस देश का, क्योंकि जब हमारे भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी आए सत्ता से पहले आ रहे थे, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे के युवाओं से किए थे कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन रोजगार देने वाली जो संस्था होती है उसको भी उन्होंने बैन करने का काम किया है और जो बेरोजगारी के आंकड़े वो भी अब सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा अपने को अब छर्रा हुआ महसूस कर रहा है और निश्चित रूप से अब 2024 में बदलाव की ओर अब युवा जा रहा है। राहुल गांधी की नारा है मोहब्बत के बाजार में, नफरत के बाजार में इन्होंने मोहब्बत की दुकान लगा रखी है। जी, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनका नारा उन शक्तियों पे है जो केवल हमारे देश को बांटने का काम करती हैं, लेकिन हमारे जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। वो सबको साथ लेकर चलते हैं और सभी धर्मों को सम्मान करने की जो बात कांग्रेस करती है उसको साकार करने के लिए चले हैं और यही वो हर जगह जाकर मोहब्बत की दुकान को रख रहे हैं। मोदी जी के 400 पार पे ब्रेक लगा पाएंगे राहुल गांधी इस बार? देखिए, निश्चित रूप से अब क्योंकि अब जनता त्रस्त होती है, महिलाएं त्रस्त हैं, किसान त्रस्त है और युवा त्रस्त हैं। आप बताइए कि मोदी के राज में कौन खुश है? आप हरियाणा की हालत देखिए, वहाँ पे किसानों को गोलियां बरसाई जा रही हैं। भाजपा के राज में कहा गया था कि अब की बार मतलब किसानों का सारा कर्जा माफ होगा, लेकिन आप उठा के देखिए क्या हालत हुई है वो हरियाणा में। गोलियां बरसाई जा रही हैं जब अपना हक मांगने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, आप सभी राहुल गांधी जी से जुड़िए और एक बदलाव निश्चित तौर पर 2024 में करिए और कांग्रेस की सरकार बनाइए, क्योंकि इस देश की नींव कांग्रेस ने रखी थी और इस देश को कांग्रेस ही चला सकती है और भाजपा जैसी पार्टियाँ नहीं चला सकती। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे क्या कहना चाहेंगे आप? भारत जोड़ो यात्रा यह है, जो राहुल जी मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत का श्रेय मिलना चाहिए और जो कांग्रेस ने हिंदुस्तान की नहीं करा है वो कोई दूसरी पार्टी करने वाली नहीं है। रहा प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री अच्छे बुरे ये तो गूगल बताएगा। गूगल सर्च करो, आपको बताता है प्रधानमंत्री कितने अच्छे हमारे देश के। जनता की मत माना, आप तो गूगल सर्च करो, गूगल बताएगा आपको। क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में? मुद्दे रोजगार के हैं, कारोबार के हैं, कांग्रेस क्या बोले महंगाई के हैं, भ्रष्टाचारी के हैं। जितने भ्रष्टाचार सब बीजेपी में, बीजेपी धोखे में लड़ती है अपने आप को। 300 पार कांग्रेस। मोदी जी जो है अभी 400 पार नारा दे रहे हैं, आप 300 पार नारा। 40 सीट आ 40 सीटें भी लाएंगे। ईवीएम हटा दे, 40 सीट नहीं आने की। 40 सीटें लाएंगे। अगर ये बात है भाई साहब, अगर मोदी जी की लहर है, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी सारे काम बढ़िया करे हैं, तो क्या बोले हैं बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा? क्या कह रहे हैं, बैलेट पेपर चुनाव करा? चुनाव कराए, सच्चाई सामने जाएगी। पर देश की इतनी बड़ी व्यवस्था है, बैलेट पेपर चुनाव कराना संभव हो पाएगा? बिल्कुल, पहले हुआ नहीं है क्या? मोदी जी ने खुद एक दफा कहा था एक स्टेटमेंट में कि पहले से क्या बोले हैं बैलेट पेपर से होता था, पढ़ता था, नाम पढ़ता था, चिन्ह पढ़ता था, फिर ठप्पा लगाता था। ये मोदी जी ने खुद कहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दार अली है सर, मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से आए हैं? हाँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन हमें जो है राहुल साहब बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी दादी खत्म गोली से मार दी गई, इनके पापा को भी मार दिया गया, तो हमें इनका बहुत ख्याल आता है। इसलिए हम इन्हें एक दफ़ा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं बनने के लिए।